इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित कौटिल्यीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आचार्य कौटिल्य द्वारा विरचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति और अर्थशास्त्र का ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 3 शताब्दी पूर्व के एतद विषयक भारतीय चिंतन की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। हमारे प्राचीन चिंतन के बारे में पाश्चात्य विद्वानों का सामान्यतः यही मानना था कि भारत ने विचार क्षेत्र में तो प्रगति की है, लेकिन क्रिया क्षेत्र में बुरी तरह असफल रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर सिद्ध हो जाता है कि हम भारतीय प्राचीन काल में विचार क्षेत्र के साथ कार्य क्षेत्र में भी निपुण थे। इस अर्थशास्त्र में राज्य प्रबंध संबंधी समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय वर्णित हैं, जिनका अध्ययन मनन करके भारतीय राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि संसार के राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें सिद्धांत एवं क्रिया का समन्वित रूप मिलता है। चाणक्य अर्थशास्त्र में नीति संबंधी अत्यंत उत्कृष्ट श्लोक सरल भाषा शैली में निबद्ध है। अर्थशास्त्र यद्यपि राजनीति संबंधी ग्रंथ है, फिर भी इसमें व्यावहारिक सामान्य नीति संबंधी शाश्वत सत्य के द्योतक श्लोक मिलते हैं। इसी कारण आज इस ग्रंथ का महत्व ग्रीक के अरस्तु अथवा अफलातून के ग्रंथों से भी अधिक है। अर्थशास्त्र के कर्ता और उनका समय, राजनीति संबंधी ज्ञान के भंडार, अर्थशास्त्र के लेखक सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त चाणक्य माने जाते हैं। आचार्य कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य ऋषि का पुत्र होने के कारण चाणक्य तथा कुटिल गोत्रीय ब्राह्मण होने से कौटिल्य इनके उपनाम हैं। कुटिल नीति के पक्षपाती होने के कारण भी इन्हें कौटिल्य नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के अंत में स्वयं चाणक्य द्वारा लिखे गए इस वाक्य स्वमेव विष्णु गुप्तश्चकार सूत्रांच भाष्यम च से सिद्ध होता है कि स्वयं विष्णुगुप्त ने ही सूत्र और भाष्य की रचना की है। कौटिल्य के जन्म स्थान के बारे में उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। माना जाता है कि कौटिल्य का जन्म गांधार जनपद के तक्षशिला नामक नगर में हुआ था। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्याओं के क्षेत्र में प्रसिद्ध एवं मुख्य केंद्र था। संस्कृत के प्रथम व्याकरणाचार्य पाणिनि इसी विश्वविद्यालय के आचार्य थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व मगध के राजा धननंद के द्वारा इन्हें राज दरबार में अपमानित करके राजसभा से बाहर निकाल दिया। जिस समय धननंद के सैनिक इन्हें राजसभा से घसीटकर बाहर ले जा रहे थे, उसी समय इन्होंने धननंद को समूल नष्ट करने की भीषण प्रतिज्ञा की और उसके राज दरबार से बाहर निकल गए। कालांतर में इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा तथा सफल कूटनीतिक चालों का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण नंद साम्राज्य को समूल नष्ट करके अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठाते हुए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आचार्य कौटिल्य ने
कौटिल्यम अर्थशास्त्रम ग्रंथ की रचना की। इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र का तात्पर्य राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस से था, जिसे दंड नीति शास्त्र या दंड विद्या भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र के 15वें अधिकरण के प्रारंभ में आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है, मनुष्याणाम वृत्तिरर्थ है, मनुष्यवती भूमिरित्यर्थ है, तस्याः पृथिव्याः लाभ पालनोपाय है, शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। अर्थशास्त्र अर्थात मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि या मनुष्यों की बस्ती को भी अर्थ कहा जाता है। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने वाली भूमि ही अर्थ है, और इस प्रकार की भूमि अर्थ को प्राप्त करने तथा उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। शुक्र नीति में वर्णित अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार श्रुति और स्मृति के अनुकूल जिस शास्त्र में राजनीति का वर्णन हो तथा धर्म और युक्ति पूर्वक अर्थ के उपार्जन के नियमों का वर्णन हो, वह अर्थशास्त्र कहलाता है। शुक्र नीति की उपर्युक्त परिभाषा से सुस्पष्ट है कि प्राचीन अर्थशास्त्र में आधुनिक राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एवं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स दोनों ही विषयों का सन्निवेश किया गया था। अर्थात प्राचीन अर्थशास्त्र मनुष्य के केवल आर्थिक जीवन से ही संबद्ध नहीं था, अपितु धन के उत्पादन, उसके विनिमय, वितरण एवं उपभोग के अतिरिक्त मनुष्यवती भूमि की प्राप्ति के उपायों तथा साधनों को बतलाने के साथ साथ प्राप्त भूमि की सुव्यवस्था तथा भरण पोषण के सम्यक उपायों के द्वारा उस मनुष्यवती भूमि की सुरक्षा अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य था। इस प्रकार समग्र रूप में आधुनिक राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एवं समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, इन तीनों विषयों का सम्मिलित स्वरूप ही प्राचीन अर्थशास्त्र था।